डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और आप जितना आपको करवाया जा रहा है उसको लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सभी बातें आपको बतानी है यहाँ पे। आज का हमारा सुविचार होने वाला है, पहाड़ हिलाने वाला आदमी शुरुआत छोटे पत्थरों से हटाने से करता है। तो हमें हमारी जो शुरुआत है वो छोटे छोटे कदमों और छोटे छोटे पत्थरों, और यहाँ पे पत्थरों का अर्थ हो जाता है हमारी मेहनत है, वो काम आएगी हमारे एग्ज़ाम में। और हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और चलेंगे। सबसे पहले हम बड़े अगर टॉपिक लेंगे तो वो हम उन टॉपिकों के नीचे ही दब जाएंगे, इसलिए हमें छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करना है और उन पे अपना एफर्ट लगाना है, उनका प्रिपरेशन करना है और उनको लर्न भी करना है। जितना आप पढ़ो उनको अच्छे से याद करो। सब कुछ पढ़ना होता नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ये आपको अगर पता है क्या छोड़ना, तो आप जो सक्सेसफुल है उससे कहीं कदम आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि जिन भी पर्सन को ये पता चल जाता है कि मुझे छोड़ना क्या है, तो उससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जो अपनी जो तैयारी में एफ़र्ट है वो ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कम एफ़र्ट में और अच्छे परिणाम की और क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आज हम हमारा टॉपिक की बात करेंगे, तो हमारा टॉपिक होगा रूट पे। जो मोनोकोट डाइकोट रूट होती है, उसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैरोट वगैरह उनमें कौन सी रूट मिलती है। उसके अलावा आज तो हम रूट और स्टेम की बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स वगैरह स्टेम्स। तो आज हो जाएगा हमारा फ्रूट्स और जो लीव्स वगैरह उनके कौन से पार्ट से और कौन सा फ्रूट है वो प्राप्त हो जाता है हमें। तो उन सब की गेटिंग पॉइंट हमारा यही रहेगा कि आज हम जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा एफर्ट के साथ पढ़ेंगे और उसको लर्न भी इसी जो क्लास में कर लेंगे हम। जो ज़्यादा हमारा जो टाइम वेस्ट है वो प्रोसेस है, उससे हम क्या है स्किप कर जाएं, उससे बच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देन मूव टू स्लाइड्स। दिस स्लाइड आर विजुअल टाइप ऑफ रूट सिस्टम। टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टाइप रूट एंड फाइबर्स रूट। और उसके अलावा हम रूट को दो जो पार्ट है उसमें अलग डिवाइड कर सकते हैं। डाइकोट और मोनोकोट जो प्लांट है उनकी रूट है वो अलग होती है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा होगा। ये जो स्लाइड है आपको जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे टाइप ऑफ रूट सिस्टम, जिसमें टेप रूट है और एडवेंटेज जो रूट है हमारी उसकी बात हमने कर रखी है। ठीक है, उसके अलावा हम आगे भी रूट की बात करेंगे और उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको हमको याद करना है अच्छे से। जो हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको हम रॉन्ग नहीं करके आए। ये 3 टाइप और हैं रूट के, जिसमें आ जाएगा हमारा फोलियर रूट, फाइबर्स रूट और ट्रू एडवेंटेज रूट। इनके एग्जाम्पल हम और थ्योरी बेस क्या होती है रूट और इनके बारे में हम जो बेसिक हमारे को पता होना चाहिए उस बेसिक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पे मूव करेंगे और आज से और जैसे जैसे हमें क्वेश्चन का पता लगेगा तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन भी आज हम क्लास के जो एंड में हमारा ये सब टॉपिक हो जाएगा और हम बेसिक कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम स्टडी उसकी कर लेंगे। तो क्वेश्चन की आपको टेंशन लेने की यहाँ नहीं है नीड, क्योंकि क्वेश्चन आज आपके स्लाइड के साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद a taproot system include conifers, carrots, poisons ivy, annual flowers, radishes and beetroot। यानी बीट रूट की जो है वो कौन सी रूट होंगी, टेप रूट होंगी। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद ए फाइबर्स रूट, इसमें 2 रूट दे रखी है आपको। ठीक है, मैंने आपको याद रखना, ये इतनी सारी लैंग्वेज याद करने की आपको नीड नहीं है। आपको ये याद रखना जो मैं आपको यहाँ पे और टेप रूट के बारे में बताऊंगी तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना, जिसमें रेडिश है और बीट रूट है वो याद रखना आपको। उसके अलावा इसमें याद रखने वाली बात है फाइबरस रूट की, उसमें ऑनियन की रूट आ जाएगी, टोमेटो की रूट। उसके अलावा कुछ ग्रासेस है, लिलीज वगैरह, पाम्स, कॉर्न, बीन्स, पीज, स्वीट पोटैटो, राइस एंड व्हीट। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना और आगे हम क्वेश्चन करेंगे। और उसके अलावा जो थ्योरी पढ़ेंगे तो फाइबर्स रूट जहाँ जहाँ आएगी तो उसके एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ। जो फाइबर्स रूट है, फाइबर्स में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो ओनियन की रूट आपने देखी होगी, अगर आपने ओनियन और अपने जो रूट ओनियन की देखी होगी तो ओनियन की जो रूट है आपने एमएससी और बीएससी में जो प्रैक्टिकल होता है हमारा ओनियन रूट टिप का, आपको याद आ रहा होगा, उसमें हमने किया है फाइबरस ओनियंस वगैरह का।
जो हमने एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह हमें करवाए जाते थे, वो तो उस टाइम हमें ऑनियंस की रूट दिखाई जाती थी। तो छोटी छोटी बारीक रूट होती है ऑनियन की। और फिर टोमेटोज़ की रूट, और उसके अलावा ग्रासेज है, कुछ कुछ फ्लावर्स, लिलीज, पाम्स, कॉर्न और बीन्स, पीज। ये मटर का वो प्लांट है, स्वीट पोटैटोज और राइस एंड व्हीट। तो एक दो बार आप इनको एग्जाम्पल को गो थ्रू हो गए इनसे, तो आपको याद हो जाएंगे। ये लर्न करने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप इनको कभी जो क्वेश्चन है आपका वो रॉन्ग नहीं करके आओगे। दिस डायग्राम इज़ वेरी कलरफुल एंड क्लियरली आपको शो हो रहा होगा। इसमें बल्ब्स की बात करेंगे, और बल्ब्स की जो एग्जांपल है उसका गार्लिक है, सेकंड इज ओनियन और थर्ड इज लिक। गार्लिक ओनियन तो आपने देखा होगा, ये लिक है ये तो अलग ही एग्जांपल है, इसको तो हम कम ही देखते हैं। लेकिन ओनियन गार्लिक को तो आपने घर में भी देखा होगा। हम जो वेजिटेबल और सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं इन दोनों का। अब हम रूट्स की बात करने वाले हैं। जो डिफरेंट रूट्स हैं उसमें कौन कौन सी आएगी। रूट्स किस में प्रेजेंट होती है, बीट्स में होती है, कैरोट्स में होती है, उसके अलावा रेडिसेज और स्वीट पोटैटो और टर्निप्स जो प्लांट हैं उनकी जो उनमें क्या होती है, रूट प्रेजेंट होती है। अब रूट का फंक्शन क्या, मॉडिफिकेशन क्यों करती है, इनका अलग अलग और अपने हिसाब से और क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। जैसे इनको रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन करके, और वो रूट है वो अपने आपको अडेप्टेशन कर लिया उन्होंने, मॉडिफाई हो गई वो खुद, और उन्हीं के अनुसार उनका नाम रख दिया गया। जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये रूट के बारे में। Besides the roots also anchored plant born to the ground and modified into various form different function। यानी कि ग्राउंड में जो प्लांट है हमारा वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो रहा है, और उसका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेगा, यानी कि वो ग्रहण कर लेगा, यानी कि वो अपना लेगा उन करेक्टर को, और फंक्शन है उसके उसी एरिया के अकॉर्डिंग, और उसके मॉडिफाई कैसा वो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, कैसा उसका ग्राउंड है, उन सब के अनुसार ही उसमें क्या हो जाएंगे, रूट में फंक्शन आ जाएंगे उसके। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सपोर्ट भी टू टाइप से होता है। एक तो प्रॉप रूट्स होती हैं और दूसरी स्लिट स्टेलेट्स रूट होती हैं। ठीक है, तो हम प्रॉप रूट के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी वो प्रॉप रूट पे होगी। फर्स्ट हमारा है प्रॉप रूट। उसमें क्या आता है, हैंगिंग रूट ऑफ बनियान ट्री आर कॉल्ड प्रॉप रूट विच प्रोवाइड मैकेनिक सपोर्ट ऑफ द ट्री। आपने जो बरगद का पेड़ देखा होगा, ठीक है, बरगद का पेड़ तो हमारे जो विलेज वगैरह उनमें ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी जो आपने रूट देखी होंगी तो वो रूट वो नीचे तक आ जाती हैं। ठीक है, और नीचे तक आ जाती हैं, उनको ही हम प्रॉप रूट बोलते हैं, और उनका फंक्शन क्या है, वो सपोर्ट देती है प्लांट को। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि जो ये बरगद का पेड़ है वो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है। तो जिनके भी ये गांव में या फिर कहीं भी आपको बरगद का पेड़ दिखे तो आप वहाँ पे थोड़ी देर सांस लेना और ऑक्सीजन है वो ग्रहण करना। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रट्टे वाली स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं बेसिक चीज़ें। हमको बरगद का पेड़ अगर किसी को नहीं पता तो आज हमने बता दिया। बरगद का जो पेड़ हमारा है इसको बनियान ट्रीज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये इसकी जो रूट है वो प्रोप रूट होती हैं। और इसका मतलब यही है कि ये रूट सपोर्ट देती हैं। रूट है वो ये डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, ये जो रूट है ऊपर से नीचे तक आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा बनियान जो ट्रीज है उसका फंक्शन हो गया। और अब बात कर लेते हैं आगे। सेकेंड हमारा आ जाता है स्टील्ड रूट। इस रूट में क्या होता है, द सपोर्टिंग रूट्स ऑफ शुगर केन कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम और कॉल्ड स्टील्ड रूट। और ये शुगर केन जो हमारा प्लांट है उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये भी क्या करती है, लोअर्स ये नोड्स। आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा, अगर आपने गन्ने का पेड़ नहीं देखा तो आपने ये शुगर केन खाया तो ज़रूर होगा। तो जब हम शुगर केन खाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे अंतराल के बाद हमें पीस दिखाई देते हैं। हम बोलते हैं ना ये 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस ऐसे। तो उसके बीच में वो नोट्स होते हैं ना, लोअर नोट्स बोलते हैं उसे। और वही क्या है, इसका जो स्टेम पार्ट है वही खाने योग्य होता है, यानी कि इसकी रूट हम नहीं खा सकते, इसकी स्टेम वगैरह वही हम खाते हैं। तो ये तो इनमें डिफरेंस हो गया प्रोप और स्टेल्ड रूट में। और आगे हम पढ़ेंगे रूट के और भी टाइप हैं और उनके फंक्शन हैं। Tape root of carrot, turnips and adventitious root of sweet potato get swollen and store food। इनका काम क्या है, स्वीट पोटैटो या कैरोट, इनकी जो रूट है वो एडवेंटियस
रूट होती हैं, इसको हिंदी में बता देती हूँ मैं। एडवेंटिस का यहाँ पे मीनिंग हो जाता है अपस्थानिक रूट। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो है, कैरोट है, उसके अलावा जो टर्निप्स हैं, टूनिप्स जो प्लांट है उनकी जो रूट है, टूनिप प्लांट है, स्वीट पोटैटो, इसके अलावा कैरोट है, उसकी जो रूट है उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे फूड का स्टोरेज करना इसका फंक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा इनकी रूट क्या करती हैं, फूड का स्टोर करती हैं। और स्वीट पोटैटो पोटैटो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, और ये सभी कहाँ पे, ये ज़मीन यानी हमारी जो अर्थ है उसमें ही नीचे उगती है, यानी कि ज़मीन के नीचे। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कोनिकल की। इन द कोनिकल फॉर्म ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन इन द रूट एंड swollen and broad at the bases. The apex part gradually tapers from a cone like. कोनिकल जो रूट होगी वो कॉन शेप की रूट होगी, और ये हमारे कैरोट है उसमें मिलती है। उसके अलावा हम और रूट की भी बात करेंगे यहाँ पे। सेकेंड हमारा आ जाता है नेपीफॉर्म न्यूट, जो रूट है हमारी। द नेपीफॉर्म रूट्स आर स्फेरिकल इन शेप and the upper part and the spirally tapering toward the tip of the root. इसका एग्जाम्पल हो जाता है बीटा की जो रूट है ना, बिटर रूट। थर्ड बात करेंगे हम फेसिकुलेटेड जो रूट है उसकी, और उसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दीज आर ट्यूबर्स रूट अराइजिंग इन द क्लस्टर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि यहाँ पे हमें गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर दिखती है फेसिकुलेटेड जो रूट है उसमें, और उसका एग्जाम्पल हो जाता है एस्परगस ऑफिशियनलिश, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम बात कर लेते हैं अदर हमारे जो रूट हैं उनकी। दिस इज डायग्राम ऑफ नोडुलेटेड root. The root having the irregular on the round mass or a lump called nodules within the cells. नोडुलेटेड जो रूट है उसमें हमारे जो राइजोबियम प्लांट है, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट है उनकी जो रूट है उनमें कौन से जो राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी के प्लांट है, यानी पाइसम सटाइवम जो प्लांट है उनमें नोडुलेटेड जो रूट है वो प्रेजेंट होती है, और इनका फंक्शन सिम्बायोसिस करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीछे के एग्जाम में और आए हुए हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोप रूट और पिलर रूट आर। तो ये क्या होती हैं प्रोप रूट, ये एडवेंटेशियस रूट होती हैं, यानी कि अपस्थानिक रूट होती हैं प्रोप रूट। तो आपको ये लर्न कर लेना है प्रोप रूट कौन सी होती हैं, जो अपस्थानिक रूट होती हैं वो कौन सी होती है, एडवेंटेशियस रूट। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्यूजिफॉर्म रूट आर फाउंड इन, ये फ्यूजिफॉर्म जो रूट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये राफेनस सटाइवस जो प्लांट है उसमें प्रेजेंट होती है फ्यूजिफॉर्म रूट। क्योंकि मैंने अभी अभी बताई थी ना आपको, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है उसी को फ्यूजिफोरियम रूट बोल दे, फ्यूजिफॉर्म। एंड अदर क्वेश्चन हमारा है गिंगर इज ए स्टेम विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट बिकॉज ऑफ, तो इसका हो जाएगा हैज़ नोड एंड इंटरनोड। गिंगर जो प्लांट या फिर बोलते हैं उसकी जो स्टेम है उसमें जो रूट का डिफ्रेंशिएशन है वो किस प्रकार से होता है, उसमें नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू या फिर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए कि नोड ही प्रेजेंट होंगे या दोनों नहीं होंगे या फिर दोनों प्रेजेंट होंगे, तो आपको दोनों करना है। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों रखते हैं। ये किसकी बात हो रही है, जिंजर की बात हो रही है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने रूट के बारे में बात करी, और कल हम स्टेम वगैरह जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं उनकी डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। उसके अलावा जो स्टेम है और कुछ जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में ऐसे आए हुए हैं कि जो प्लांट का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। जैसे लीची की ही बात करें हम तो एरिल है उसका खाने योग्य भाग, और उसके अलावा हम एप्पल की बात करें तो उसका जो पुष्पासन होता है वो खाने योग्य भाग होता है, और आम की जो फल वृद्धि होती है, मध्य फल वृद्धि, वो खाने योग्य होती है। ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कशन कर लेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो नॉलेज में होना चाहिए। जैसे भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड होगा मैं वैसे ही कंटेंट यहाँ पे लेके आ जाऊँगी, और जो ये मिक्स ही करना चाहिए हमें ये सिलेबस, क्योंकि जो कुछ टर्म हमें इंग्लिश में याद हो जाते हैं कुछ हिंदी में,
दोनों को मिक्सअप इतना ज़्यादा नहीं करें, बट जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप याद कर सको तो आप उसी मीडियम में उसे तैयार कीजिएगा। हिंदी में कर सको तो हिंदी में तैयार कर लो, और अगर इंग्लिश में तैयार कर सको तो इंग्लिश में तैयार कर लो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। और ये हमारा जो टॉपिक है आज हमने कंप्लीट कर लिया। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब बातें आपको बतानी है यहाँ पे। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन का पता लग सके। देन हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।